हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो जैन धर्म में छूट गया था। ब्रह्मचर्य धर्म को महावीर स्वामी ने जैन धर्म में जोड़ा था। यानी आप लोग पढ़े थे कि पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 धर्मों का पालन करने को कहा था, जिसे चातुर्याम धर्म के नाम से जाना जाता है। वहीं इसमें ब्रह्मचर्य शब्द जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है, जिस कारण टोटल 5 धर्म हो गए जिनका पालन करना अनुयायियों को जरूरी था। और इसमें ब्रह्मचर्य शब्द जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है, जिसके कारण 5 धर्म जो था अनुयायियों को पालन करना अनिवार्य हो गया। और इसी 5 धर्मों को जैन धर्म में पंचव्रत के नाम से जाना जाता है। तो यह पॉइंट जो था कल की क्लास में जैन धर्म में ही पढ़ना था, छूट गया था। तो अब हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध ने किया है। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध ने किया है। अगर बात करें महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध को अन्य नाम से जाना जाता है। कनक मुनि, शाक्य मुनि, और तथागत नाम से भी महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगर बात करें महात्मा बुद्ध की जन्म की, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इसकी जानकारी जो है हमें अशोक के रूमीदेई अभिलेख से मिलता है। इसके बारे में जानकारी जो है अशोक के रूमीदेई अभिलेख से मिलता है। अगर बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन
शुद्रोधन। और जो शुद्रोधन थे वे शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे। और इनके माता का नाम महामाया था, महामाया था। और जो महामाया थी, जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद जन्म के ठीक 7 दिन बाद गौतम बुद्ध की माता महामाया का निधन हो गया। जन्म के 7 दिन के बाद निधन हो गया। तब इनके पिता ने दूसरी शादी की, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, यानी गौतम बुद्ध के पालन पोषण करने वाली जो माता है, गौतम बुद्ध के पालन पोषण करने वाली माता जो है प्रजापति गौतमी है। प्रजापति गौतमी जो महात्मा बुद्ध की मौसी है, महात्मा बुद्ध की मौसी थी। अगर बात करें महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और यशोधरा को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे गोपा, बिंबा और भद्र कच्छना, भद्र कच्छना इत्यादि नाम से भी यशोधरा को जाना जाता है। अगर बात करें इनके पुत्र की, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनके घोड़ा का नाम, यानी जो सारथी था, इनके घोड़े का नाम, इनके घोड़ा का नाम सारथी था। इनके घोड़ा का नाम कंथक था, कंथक। और इनके जो सारथी था उसका नाम, इनके सारथी का नाम जो था, इनके सारथी का नाम चाण था। और गौतम बुद्ध एक दिन महल से निकले, और उन्होंने महल से निकलने के बाद 4 दृश्य को देखा, जो गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया। 4 दृश्य जो महात्मा बुद्ध को सन्यासी बनने पर
मजबूर कर दिया। पहला दृश्य था एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कहा रहा था। एक बीमार व्यक्ति को और दूसरा जो दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति का, एक वृद्ध का जर्जर शरीर। और तीसरा दृश्य था एक शव के पीछे शोकाकुल परिजन। और चौथा दृश्य की अगर बात करें तो चौथा दृश्य था एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी। एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ सन्यासी। उन्होंने देखा कि जो बीमार व्यक्ति है, जो वृद्ध व्यक्ति है और जो मर गया है, उसके पीछे जो शोकाकुल परिजन है, वे सभी परेशान हैं। लेकिन एक जो सन्यासी है वो प्रसन्न मुद्रा में है। तो इसी दृश्य को देखकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि सन्यासी बनना है। और फिर उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को बिना बताए 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। अगर गृह त्याग की बात करें, गृह त्याग तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह का त्याग कर दिया की अवस्था में। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने सबसे पहले वैशाली गए, जहां पर उनकी मुलाकात जो है, वैशाली गए जहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह कलाम से हुआ। अल्लाह कलाम से हुआ और अल्लाह
कलाम जो है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु हैं, जिनसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। फिर वे ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजगृह गए और राजगृह में इनकी मुलाकात जो है रुद्र के राम पुत्र से हुआ और रुद्र के राम पुत्र से भी इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली। फिर वे तपस्या करने के लिए निकल पड़े और इनकी मुलाकात जो है गया के उरुबेला में पांच ब्राह्मण से हुआ। गया के उरुबेला में 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई। 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई। 5 ब्राह्मण थे, कौंडिय, वपा, भादिया, महानामा, और 5वां ब्राह्मण थे असागी। जब इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुआ तो मुलाकात होने के बाद महात्मा बुद्ध और जो 5 ब्राह्मण थे तपस्या के लिए निकल पड़े। और तपस्या के क्रम में ही जो महात्मा बुद्ध थे उनका शरीर जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, जिस कारण उन्होंने सुजाता नामक महिला से खीर जो है ग्रहण किया, जिस कारण जो 5 ब्राह्मण थे सुजाता नामक महिला से खीर ग्रहण किया, जिस कारण जो 5 ब्राह्मण थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को पथभ्रष्ट कहकर और उनको अकेले छोड़कर वहां से निकल पड़े। महात्मा बुद्ध को पथभ्रष्ट कहकर महात्मा बुद्ध को पथभ्रष्ट कहकर उनको अकेले छोड़कर वे 5 ब्राह्मण जो थे वहां से चले गए। फिर महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई
और जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनको ज्ञान की प्राप्ति फल्गु या निरंजना नदी के तट पर, निरंजना या जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर वैशाख के पूर्णिमा के दिन इनको पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसे बौद्ध साहित्य में संबोधि के नाम से जाना जाता है, संबोधि के नाम से जाना जाता है। और जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया है, इसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है, जो 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध को पथभ्रष्ट कहकर छोड़कर चले गए थे, उन्हीं को महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना पहला उपदेश जो है दिया। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया। और जो पहला उपदेश दिए हैं, उनको बौद्ध साहित्य में महाधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, महाधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पहला उपदेश सारनाथ में दिए हैं, जिस कारण सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किया गया है। धमेक स्तूप का निर्माण जो है सारनाथ में किया गया है। और धमेक स्तूप जो है इसकी नींव जो है, धमेक स्तूप की अगर नींव की बात करें तो इसकी नींव जो है मौर्य काल में पड़ी है, मौर्य काल में। और इसका विस्तार जो है कुषाण काल में हुआ है, कुषाण काल में। और इसका निर्माण कार्य जो है पूर्ण है, निर्माण कार्य पूर्ण गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में हुआ है। और महात्मा बुद्ध ने
अपना पहला उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात कही है। चार आर्य सत्य की बात जो इन्होंने अपना पहला उपदेश में किया है, वे 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उन्होंने कहा है कि यानी उनका मानना था कि समस्त संसार जो है दुखी है, समस्त संसार जो है दुखी है, समस्त संसार दुखी है। और जो दुख शब्द जो है, इन्होंने दुख की जो शिक्षा है उपनिषद से लिया है, उपनिषद से प्राप्त की है। उपनिषद से इन्होंने दुख की शिक्षा जो है प्राप्त किया है। और दुख समुदाय यानी सभी लोगों का दुख का कारण जो है अलग अलग है। इनका मानना था कि सभी लोगों का दुख का जो कारण है अलग अलग है, और इन्होंने दुख का कारण जो है तृष्णा यानी इच्छा को बताया है। और तृष्णा यानी इच्छा जो है अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। तृष्णा यानी इच्छा को बताया है। और जो तृष्णा यानी इच्छा है यह अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। और दुख निरोध में इन्होंने कहा है कि अगर दुख को दूर करना है तो तृष्णा यानी इच्छा को समाप्त करना पड़ेगा। वहीं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में इन्होंने कहा है कि दुख का निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। और अष्टांगिक मार्ग जो है इसका उल्लेख जो है सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है इसका उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण
ग्रंथ में देखने को मिलता है। और इन्होंने अष्टांगिक अगर मार्ग की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अगर बात करें अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक आजीविका, सम्यक क्रमांत, सम्यक व्यायाम, और सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, तो ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग है। इन 8 अष्टांगिक मार्ग से आप दुख का निवारण कर सकते हैं। और इन अष्टांगिक मार्गों के अलावा उन्होंने 10 शील का भी अध्ययन करने को कहा है। 10 शील का भी पालन करने को कहा है, पालन करने को कहा है। पहला है सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। धन का संचय नहीं करना चाहिए, संचय
नहीं करना चाहिए। और पांचवा है मद्य यानी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। छठा है स्वर्ण आभूषण नहीं पहनना चाहिए। स्वर्ण आभूषण नहीं पहनना चाहिए। और सातवां अगर बात करें तो सातवां है स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। स्त्री से दूर रहना चाहिए। आठवां है नृत्य गान से दूर रहना चाहिए। नृत्य गान से दूर रहना चाहिए। नौवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। और 10वां है असमय भोजन नहीं करना चाहिए। असमय असमय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए। तो अष्टांगिक मार्ग के अलावे महात्मा बुद्ध ने 10 शील का भी पालन करने को कहा है। 10 शील है यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, धन का संचय नहीं करना चाहिए, मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए, स्वर्ण आभूषण नहीं पहनना चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए, नृत्य गान से दूर रहना चाहिए, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए और असमय भोजन नहीं करना चाहिए। ये 10 शील की बात जो है महात्मा बुद्ध ने किया है। फिर अगर बात करें तो हर्यक वंश के एक शासक हैं जिनका नाम है हर्यक वंश के शासक है बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को वेणु वन विहार जो था दान में दे दिया। वेणु वन विहार जो है बिंबिसार ने ही महात्मा बुद्ध को दान में दिया था। विहार दान में दिया। फिर अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने
मगध को केंद्र बिंदु बनाकर मगध को केंद्र बिंदु बनाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है पाली भाषा में किया है। पाली भाषा में किया है। फिर अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में शामिल किया है। 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में शामिल किया है। तपसु और भलिक को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में शामिल किया है। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती में। और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही वैशाली में महात्मा बुद्ध ने पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया। आनंद के कहने पर ही वैशाली में बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला जो है प्रजापति गौतमी है। प्रथम महिला जो है प्रजापति गौतमी है। और वहीं अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में शामिल होना उपसंपदा कहलाता है। उपसंपदा कहलाता है। वहीं
और शपथ ग्रहण को बौद्ध धर्म में शपथ ग्रहण को प्रवजा कहा जाता है। प्रवजा कहा जाता है। प्रवजा कहा जाता है। फिर अगर बात करें बौद्ध संघ की, अगर बात करें तो बौद्ध संघ की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में किया था। बौद्ध संघ की स्थापना जो है स्थापना महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में किया था। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में किया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किया था। और महात्मा बुद्ध का कहना था कि बौद्ध धर्म में 15 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं शामिल नहीं हो सकते हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के लोग जो है इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ चोर, ऋणी, बेईमान, हत्यारा, इत्यादि जो है और बीमार व्यक्ति जो है बीमार व्यक्ति जो है इत्यादि इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और बौद्ध संघ जो था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर बौद्ध संघ की जो नीति थी वह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित थी। आधारित थी। और बौद्ध संघ की अगर बात करें तो इसकी बैठक जो है प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बौद्ध संघ की बैठक होती थी।
फिर अगर बात करें तो एक था पौरन पौरन पर्व। पौरन पर्व जो है वर्षा ऋतु के दौरान जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वे सभी लोग वर्षा ऋतु के दौरान एक जगह इकट्ठा होकर अपनी गलती को स्वीकारते थे और उस गलती को दोबारा न किए जाने की जो बात करते थे उसे ही पौरन पर्व कहा जाता था। अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो जन्म है, जन्म ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु जो है ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, जिस कारण जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, वैशाख के पूर्णिमा का जो दिन है यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है, पवित्र दिन माना जाता है। अगर बात करें बौद्ध दर्शन की, बौद्ध दर्शन की अगर बात करें तो बौद्ध दर्शन में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया, यानी जो बौद्ध अनुयायी थे वे अनिश्वरवादी थे। बौद्ध दर्शन में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वे अनिश्वरवादी थे, अनिश्वरवादी थे। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। और महात्मा बुद्ध का मानना था कि संसार की जितनी भी वस्तु है स्थिर है, यानी क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है, क्षणिकवाद का सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया है। और महात्मा बुद्ध का मानना था कि समस्त संसार जो है सत्ताहीन है, यानी
शून्यतावाद का सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है। और शून्यतावाद का जो सिद्धांत है यह नागार्जुन ने दिया है। नागार्जुन ने दिया है। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और जो महात्मा बुद्ध उपदेश दिए हैं, उन्होंने उपदेश में कहा है कि मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। उपदेश में कहा है कि उन्होंने अपने उपदेश में कहा है कि मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। फिर अगर बात करें महापरिनिर्वाण की, अगर बात करें महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु की अगर बात करें, तो महात्मा बुद्ध के एक मित्र थे जिनका नाम था चुंद। और चुंद जो था खुशीनगर का रहने वाला था। खुशी नगर का रहने वाला था। और खुशी नगर जो है हिरण्यवती उत्तर प्रदेश के हिरण्यवती नदी के तट पर है। और महात्मा बुद्ध जो है चुंद के बुलावे पर ही महात्मा बुद्ध चुंद के घर गए थे, जहां पर चुंद ने महात्मा बुद्ध को सुअर का मांस परोसा और महात्मा बुद्ध ने उस मांस को ग्रहण भी किए, जिस कारण कुछ दिनों के बाद वे अतिसार रोग से ग्रसित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। अतिसार रोग से ग्रसित हुए
और उनकी मृत्यु हो गई। अगर बात करें महाबोधि मंदिर या संबोधि मंदिर की, अगर बात करें तो महाबोधि या संबोधि मंदिर जो है बिहार के बोध गया में है। बिहार के बोध गया में है। और जो महापरिनिर्वाण मंदिर है, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। अगर बात करें स्तूप की तो वस्तु का जो ढेर होता था, वस्तुओं के ढेर को ही वस्तुओं के ढेर को ही स्तूप कहा जाता था। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा स्तूप की, सबसे बड़ा स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सांची में है। मध्य प्रदेश के सांची में है। और इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया है। अगर बात करें चैत्य की, तो चैत्य जो है बौद्धों का पूजा स्थल था। यानी बौद्धों के पूजा स्थल को ही चैत्य कहा जाता था। बौद्धों के पूजा स्थल को ही चैत्य कहा जाता था। और बौद्धों के निवास स्थल जो था, बौद्धों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। बौद्धों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। फिर अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से महात्मा बुद्ध वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। महात्मा बुद्ध जो थे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। के आधार पर भेदभाव
नहीं किया है। अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध की गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह था, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है कमल और साढ़ था। कमल, सॉरी, महात्मा बुद्ध की जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है कमल और साढ़ था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा था। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह जो है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह जो है पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष था। पीपल या बोधि वृक्ष था। बोधि वृक्ष था। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है स्तूप था। स्तूप था। मृत्यु यानी महाविनिश, मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है स्तूप था। फिर अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध के जीवित रहते ही इनका चचेरा भाई देवदत्त जो थे, इनका चचेरा भाई देवदत्त जो थे संघ का प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन ये बन नहीं पाए। और महात्मा बुद्ध जो थे अपने जीवन काल में यानी जीवित रहते हुए उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी जो है नहीं बनाया था। किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। और महात्मा बुद्ध जो थे इन्होंने सर्वाधिक वर्षा ऋतु जो है श्रावस्ती में बिताए थे। सर्वाधिक वर्षा ऋतु जो है श्रावस्ती में बिताए थे। श्रावस्ती में बिताए थे। और बात करें बौद्धों का शिक्षा स्थल की बात करें तो बौद्धों का जो शिक्षा स्थल था
नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्धों का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। शिक्षा का केंद्र था। बौद्धों का जो सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र था वो था नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। फिर अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश जो है, सबसे अंतिम उपदेश, सबसे अंतिम में उपदेश सुभद्र को दिया है। सुभद्र को दिया है। सुभद्र को दिया है। अगर वहीं बात करें बौद्धों के त्रिरत्न की, तो बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्धों का त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। बौद्धों का त्रिरत्न की अगर बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ को, बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्धों का त्रिरत्न है। और संघ जो है बौद्धों का त्रिरत्न है। फिर अगर बात करें बौद्ध सम्मेलन की, बौद्ध सम्मेलन की अगर बात करें, बौद्ध सम्मेलन, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 483 ईस्वी पूर्व में। और यह राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। और प्रथम बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण जो है अजात शत्रु ने दिया था। अजात शत्रु ने दिया था। और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। संरक्षण और अध्यक्षता। और दूसरा जो है बौद्ध सम्मेलन,
प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है। सूत पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम कानून है। यानी प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है। वहीं बात करें द्वितीय बौद्ध सम्मेलन की, तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो है 383 ईस्वी पूर्व में हुआ है और ये वैशाली में हुआ है। वैशाली में हुआ है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण जो है अशोक ने दिया है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण जो है कालाशोक ने दिया है। कालाशोक ने दिया है और इसकी अध्यक्षता जो है सवा कामी ने किया है। सवा कामी ने इसकी अध्यक्षता किया है। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था अस्थावीर और महासंघिक। वहीं बात करें तृतीय बौद्ध सम्मेलन की, अगर बात करें तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो है 250 ईस्वी पूर्व में हुआ है और यह पाटलिपुत्र में हुआ है। पाटलिपुत्र में हुआ है और इसको संरक्षण जो है अशोक ने दिया है। और तृतीय बौद्ध सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र 30 ने इसकी अध्यक्षता किया है। मोगली पुत्र 30 ने इसकी अध्यक्षता किया है। और तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही मोगली पुत्र 30 ने अभिधम्म पिटक की रचना किया है। अभिधम्म पिटक की जो रचना है तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही हुआ है और इसकी रचना जो है मोगली पुत्र 30 ने किया है। और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक व्याख्या किए गए। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक व्याख्या जो है अभिधम्म पिटक में किया गया है। और चौथा बौद्ध सम्मेलन जो है 102 ईस्वी में हुआ है और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है। और इसको संरक्षण जो है कनिष्क ने, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया है कनिष्क ने। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। अध्यक्ष वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष अशोघोष थे।
अश्वघोष थे। महाविभास सूत्र की रचना जो है, महाविभास सूत्र की जो रचना है वसुमित्र ने किया है। और अश्वघोष जो है बुध चरित की रचना किया है। अश्वघोष ने बुध चरित की जो रचना है अश्वघोष ने किया है। और बुध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। एक हीनयान था और दूसरा महायान। हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया। हीनयान जो थे ये अपरिवर्तनवादी थे। अपरिवर्तनवादी थे, यानी जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था उन्हीं उपदेश को मानने वाले, बिना परिवर्तन किए उन उपदेशों को मानने वाले जो अनुयायी थे उन्हें हीनयान कहा जाता था। और महायान की अगर बात करें तो ये परिवर्तनवादी थे। महायान के अनुयायी जो थे समय में परिवर्तन के साथ उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों में भी परिवर्तन किया है। परिवर्तनवादी थे। और हीनयान जो थे मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। मूर्ति पूजक नहीं थे। मूर्ति पूजक नहीं थे। और जो महायान थे ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति का पूजा किया करते थे। महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति का पूजा जो है महायान किया करते थे। और हीनयान के जो अनुयायी थे इनके ग्रंथ की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। और वही जो महायान के अनुयायी थे इनके ग्रंथ की जो भाषा थी वह भाषा संस्कृत थी। और हीनयान जो थे इनका उद्देश्य अहरत पद को प्राप्त करना। और जो महायान थे इनका उद्देश्य था बोधिसत्व को प्राप्त करना। बोधिसत्व को प्राप्त करना। हीनयान का जो विस्तार दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में। और महायान का जो विस्तार है उत्तर भारत में देखने को मिलता है। उत्तर भारत में देखने को मिलता है।
और हिन यान जो है कालांतर में जाकर दो भागों में बट गया, कालांतर में जाकर दो भागों में बट गया। एक था स्वतांत्रिक तांत्रिक स्वतांत्रिक, और दूसरा था विभाषिक विभाषिक और महायान भी कालांतर में जाकर दो भागों में बट गया। एक था शून्यवाद शून्यवाद और दूसरा था विज्ञानेश्वरवाद विज्ञानेश्वरवाद। फिर इसके बाद अगर बात करें अगर जातक कथा की बात करें, जातक कथा की अगर बात करें तो जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो है जातक कथा में है। पूर्व जन्म की कहानी जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो जानकारी है वो जातक कथा में है, जातक कथा में है। फिर अगर बात करें बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण की अगर बात करें, बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण तो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का जो कारण था, पहला कारण था मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया जाना। मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया जाना। और दूसरा कारण था
आम लोगों की जो भाषा थी, आम लोगों की भाषा में ही उपदेश दिया जाना। आम लोगों की भाषा, आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश दिया जाना। और तीसरा कारण था सामाजिक समानता का उपदेश दिया जाना। सामाजिक समानता का उपदेश दिया जाना, का उपदेश दिया जाना। और चौथा कारण था बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में अच्छे प्रचारकों की, अच्छे प्रचारकों की उपलब्धता, उपलब्धता और पांचवा कारण था समय समय पर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाना। समय समय पर, समय पर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाना। तो ये सभी जो कारण है बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण था। वहीं अगर बात करें बौद्ध धर्म के, तो एक और भी लोकप्रियता का कारण है राजवंशों द्वारा, कई राजवंशों द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाना। कई राजवंशों द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाना। जैसे हर्यक वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, हर्षवर्धन वंश, पाल वंश और इत्यादि। हर्यक वंश जो था बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला पहला राजवंश था। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला पहला राजवंश था। और जो बंगाल का पाल वंश था, यह बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश था। फिर अगर बात करें बौद्ध धर्म के पतन के कारण को अगर बात करें,
पतन का कारण की अगर बात करें, तो पतन का कारण था जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो शुरुआत में आम लोगों की जो भाषा थी पाली में उपदेश दिया जाता था, लेकिन बाद में उपदेश जो है संस्कृत भाषा में दिया जाने लगा। उपदेश संस्कृत भाषा में दिया जाने लगा। बाद में अच्छे प्रचारकों की कमी, अच्छे प्रचारकों की कमी, बाद के वर्षों में राजवंशों ने संरक्षण देना बंद कर दिया। और चौथा कारण था 7वीं और 8वीं शताब्दी में, 7वीं और 8वीं शताब्दी में वज्रयान संप्रदाय का उदय होना, संप्रदाय का उदय होना, जो वज्रयान संप्रदाय के लोग थे ये पंचम कार की आराधना करने लगे। पंचम कार की आराधना करने लगे। पंचम कार के अंतर्गत अगर बात करें तो पंचम कार के अंतर्गत मुद्रा, मांस, मत्स्य, मद्य और मैथुन ये पंचम कार के अंतर्गत आते थे। और जो वज्रयान संप्रदाय के लोग थे इसकी आराधना करने लगे, जिस कारण और वज्रयान संप्रदाय के जो लोग थे महात्मा बुद्ध को देवी तारा से जोड़कर देखने लगे। देवी तारा से जोड़कर देखने लगे। जिस कारण जो आम लोग थे, आम लोग बौद्ध धर्म से दूर होते गए।
और बौद्ध धर्म का पतन हो गया होते गए और बौद्ध धर्म का पतन हो गया। वहीं अगर बात करें सबसे प्राचीनतम संप्रदाय की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है थेरवाद संप्रदाय है। सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है, प्राचीन संप्रदाय जो है थेरवाद संप्रदाय है, थेरवाद संप्रदाय है। फिर अगर बात करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर समानता की बात करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता की अगर बात करें तो दोनों में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को दोनों में स्वीकार किया गया है। और जो महात्मा बुद्ध थे और जो महावीर स्वामी थे दोनों क्षत्रिय जाति से संबंधित थे। दोनों क्षत्रिय जाति से संबंधित थे। और दोनों धर्म में वेद की प्रामाणिकता को दोनों धर्म में वेद के जो प्रमाण है उसको स्वीकार नहीं किया गया। धर्म में वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं किया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है। वही अगर बात करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। ईश्वर को
स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। और बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जीवित रहते ही मानव जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जीवित जीवित रहते ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वही जैन धर्म में कहा गया है कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है। आत्मा को स्वीकार किया गया है। तो यह असमानता था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। और देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है अभी छूटा हुआ है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शायद इसको बताए हैं। गौतम बुद्ध के दो अनुयायी थे। गौतम बुद्ध के दो अनुयायी थे। एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। वैसे अनुयायी जो अपने घर का त्याग करके अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिए थे, उन अनुयायियों को भिक्षुक कहा जाता था। और जो अनुयायी गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते थे, उसे उपासक कहा जाता था। महात्मा बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा है मथुरा शैली में निर्मित है। इसको शायद हम पहले चैप्टर में बता दिए थे।
इससे पहले बताए हैं कि बौद्ध धर्म का, शायद यह पॉइंट जो है बता दिए हैं कि बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय था थेरवाद था। थेरवाद जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और अगर बात करें वज्रयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ की, अगर बात करें वज्रयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करें तो वज्रयान संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ थे, एक था गुह्य समाज और दूसरा था मंजूश्री महाकल्प बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जहाँ समानता बताए हैं उसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर लीजिएगा कि दोनों धर्मों में महिलाएं और क्षुद्रों को शामिल किया गया है और दोनों धर्मों को संरक्षण जो है दोनों धर्म जो है, दोनों धर्मों ने बिंबिसार के समय में अपना उपदेश दिए हैं। यह भी एक समानता था दोनों धर्म का। और असमानता में एक पॉइंट जो है और ऐड कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाने की बात कहा गया है। मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया गया है। वहीं जैन धर्म में कठोर तपस्या यानी अहिंसा पर ज्यादा बल दिया गया है। कठोर तपस्या यानी अहिंसा पर ज्यादा बल दिया गया है। इस पॉइंट को पहले चैप्टर में बता दिए थे। बौद्धों का जो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक साहित्य था त्रिपिटक था और त्रिपिटक की रचना जो है पाली भाषा में हुई है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। इस पॉइंट को भी बता दिए हैं कि बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और एक पॉइंट जो है छूट गया है, बौद्ध साहित्य सूत निपात में गाय को अंधा बौद्ध साहित्य सूत निपात में गाय को अंधा वंदा और सुखदा कहा गया है। तो हमारा बौद्ध धर्म जो चैप्टर था समाप्त हो गया है और मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग महाजनपद को पढ़ने वाले हैं और महाजनपद चैप्टर में ही हम लोग मगध का जो उत्कर्ष है उसको भी देख लेंगे।
तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।